हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए यानी आंगनबाड़ी के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए आज एक अगला टॉपिक लेकर आया हूं और जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पूरा पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव विकास सूचकांक। तो अभी हम विकास पढ़ रहे थे, विकास के सारे आयाम पढ़े, ठीक है। सतत विकास पढ़ा, मतलब जो चीज़ें विकास से संबंधित थी सारी हम पढ़ चुके हैं। जो भी अभ्यर्थी ये मेरी पहली बारी क्लास देख रहे हैं उनको यहाँ से समझ में नहीं आएगा, वो पीछे से जाकर पहली क्लास से देखें। अभी मैंने 2 ही क्लास कराई है, आज की तीसरी क्लास है, तो पहली क्लास से देखना है। अगर वो भी समझ में नहीं आती तो आपको पाठ्यक्रम देखना है। पाठ्यक्रम देखिए, वहाँ से पूरा पाठ्यक्रम समझिए, उसके बाद क्या लीजिए, क्लासेस लीजिए, ठीक है। तो आपको एक तरफ से पढ़ते हुए चलना है और इसके अलावा मैं आपसे बोल रहा हूँ, इसके अलावा आपको कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पूरा कंटेंट यानी पूरा सिलेबस, पूरा पाठ्यक्रम मैं इसी कंटेंट से कराऊंगा, आपको मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा। सारा जो भी जीएस आपके पेपर में जीके आता है, जनरल नॉलेज आता है, सारा मैं यहीं पे आपका कवर कराऊंगा। बस आपको जैसा मैं आपको बताता चलता हूँ वैसा आप करते जाइए। मैं आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में मानव विकास सूचकांक के बाद मैं आपको इसके से संबंधित सारे क्वेश्चन और आंसर कराऊंगा, ताकि आपको समझ में आए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमसे बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक इसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव को ह्यूमन, विकास को डेवलपमेंट, सूचकांक को इंडेक्स। एक समग्र माप है, समग्र का मतलब मनुष्य का पूरा माप है, जो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, आय या जीवन स्तर जैसे 3 आयामों को दृष्टिगत रखता है। यह जीवन की गुणवत्ता, उसके परिवर्तनों का एक व्यापक संकेतक प्रदान करता है। स्मरण रहे कि इस सूचकांक में को पाकिस्तान के मशहूर अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारत के अमर्त्य सेन द्वारा विकसित किया गया था। तो आपसे क्वेश्चन, हर लाइन से क्वेश्चन आपको खुद बनाना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं। तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, आय या जीवन स्तर, तो ये सब चीज़ें भी आपको पेपर में पूछ सकता है। कितने आयाम हैं? 3 आयाम, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक है, वो किसने शुरू किया था। तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने और भारत के अमर्त्य सेन ने। इसे जीडीपी के विकल्प के रूप में प्रारंभ किया गया था। एसडीआई विकास प्रक्रिया में दरअसल मानव विकास के महत्व पर बल देता है। किस पर देता है? मानव विकास के महत्व पर। देखिए, इस सूचकांक को ज्ञात करने के लिए 3 आयामों के आकलित सूचकांकों का ज्यामितीय माध्य लिया जाता है, जिसका मान 0 से लेकर 1 के मध्य होता है, ठीक है। यदि 0 या उससे करीब होता है तो उसका मतलब क्या होता है? खराब स्थिति। यानी 0 पे होगा तो सबसे खराब, 1 पे होगा तो भी खराब, 2 पे होगा तो भी खराब। मतलब जितना बढ़ेगा उतनी स्थिति क्या होती जाएगी? अच्छी होती जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन्होंने दिया भी है, ठीक है। और सबसे अच्छा होगा 100। सबसे अच्छा क्या होगा? 100। अब देखिए, शीर्ष 3 देश, यानी मानव विकास की स्थिति सबसे ज़्यादा, सबसे अच्छी कौन से कंट्री में है? स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। फिर उसके बाद नॉर्वे में, फिर आइसलैंड में। सबसे ज़्यादा मानवों की जो स्थिति है वो स्विट्ज़रलैंड में अच्छी है।
फिर नॉर्वे में। आपसे ये दूसरे नंबर का मुश्किल है, पूछा जाए, आपसे पूछा जाएगा मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान कौन सा देश रखता है, तो कौन सा रखता है, स्विट्ज़रलैंड। वही अगर हम बात करें नीचे से, तो सबसे खराब कौन से देश की स्थिति है, सोमालिया की, फिर दक्षिणी सूडान की, फिर मध्य अफ्रीका गणराज्य की। फिर हम अगर भारत की स्थिति की बात करें कि भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान कौन सा है, 193। बहुत स्थिति 193 देशों में 134। ये स्थिति बहुत ही खराब मानी जाती है। हम भारत यानी हमारा भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के हिसाब से अगर हम देखें तो 134वें नंबर पर आते हैं हम। मानव को इस सूचकांक में भारत को इस सूचकांक में कुल इतने अंक मिले हैं। इस श्रेणी में भारत को मध्यम मानव विकास यानी ना तो खराब कह सकते हैं ना तो अच्छा कह सकते हैं, हालांकि खराब के ही नज़दीक है, श्रेणी में रखा गया है। जन्म से के समय जीवन प्रत्याशा सुधरकर अब इतनी हो गई है, ठीक है। स्कूली शिक्षा अपेक्षित 11.9 वर्ष से बढ़कर कितनी हो गई है, ये हो गई है। स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष बढ़कर ये हो गए हैं, ठीक है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 5.42 लाख से बढ़कर कितनी हो गई है, इतनी हो गई। 3 आयाम थे, 3 आयाम क्या थे, ये थे कि जीवन प्रत्याशा कितनी बड़ी है, तो यहाँ पर लिखी है सुधार आया है, शिक्षा में सुधार आया है और आय में भी क्या आया है, सुधार आया है, ठीक है। तो ये है मानव विकास। क्लियर। तो इसके बाद अब हम जो लगाने वाले हैं वो क्या लगाने वाले हैं, MCQ। नहीं तो फिर मैं ऐसा करता हूँ, MCQ की क्लास में अलग ले लेता हूँ और मैं आपको एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। जितना हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में उसको आप पूरे को एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ताकि मैं MCQ यानी प्रश्न उत्तर कल कराऊँ तो आप उसको आसानी से कर सके, आपकी रेंज में वो आ सके। आज का टॉपिक हमारा मानव विकास था। तो मानव विकास को पूरा हम एक तरफ से अगर समझ में नहीं आता फिर समझा दूंगा। वैसे इसमें कुछ ऐसा था नहीं। शीर्ष 3 देश कौन से थे, सबसे आखिरी के 3 देश कौन से थे, भारत की स्थिति क्या है, ये सब चीज़ आपको याद रखना है, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, है ना। क्लियर। चलिए, तो आप एक बार पढ़ के आइए, रिवीजन करके आइए, फिर मैं आपको प्रश्न उत्तर कराता हूँ।